नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, एल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के हिंदी विषय के प्रश्न पत्र के प्रारूप यानी पेपर पैटर्न के ऊपर चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, परीक्षा की अच्छी तैयारी के लिए प्रश्न पत्र के स्वरूप को समझना बहुत ही आवश्यक होता है। जब हमें यह ज्ञात होता है कि प्रश्न पत्र में कौन कौन से विभाग हैं, कितने अंक निर्धारित है हर विभाग को, तथा इस विभाग में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तब हम सबकी तैयारी अत्यधिक व्यवस्थित तरीके से हो जाती है। हिंदी के प्रश्न पत्र में सामान्य पाठ्य पुस्तक आधारित प्रश्न, व्याकरण, पठित गद्यांश पद्यांश, पूरक पठन तथा रचना लेखन के संबंधित प्रश्न शामिल होते हैं। प्रत्येक विभाग के लिए बच्चों अलग अलग अंक निर्धारित होते हैं, इसीलिए हमें सभी भागों को संतुलित तैयारी करनी चाहिए। तो आइए इसको हम विस्तार से देखते हैं बच्चों। तो जो हमारे सामने जो पहला विभाग है, यहाँ गद्य 20 अंकों के लिए पूछा जाता है, पद्य 12 अंकों के लिए है, पूरक पठन 8 अंकों के लिए पूछा जाता है बच्चों। व्याकरण भाग 14 अंकों के लिए पूछा जाता है। उपयोजित लेखन 26 अंकों के लिए पूछा जाता है। कुल मिलाकर 80 अंक आपको मिलते हैं। यह 10वीं हिंदी लोक भारती के हैं, यानी एंटायर हिंदी वालों को। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गद्य में कौन कौन से प्रश्न आते हैं, कैसे गद्य पूछे जाते हैं, वह सब है। पहला यहाँ पर पहला प्रश्न जो आता है वह पठित गद्यांश होता है, जो कि 8 अंकों के लिए पूछे जाते हैं। दूसरे प्रश्न जो है यहाँ पर वह पहला का आ जो है वह भी पठित गद्यांश होता है बच्चों। यहाँ पर वो भी 8 अंकों के लिए पूछे जाता है। बच्चों ध्यान देना कि इन दोनों में अ और आ में प्रश्न कौन से होते हैं। तो अ और आ दोनों में जो पहला प्रश्न रहेगा वो आकलन कृति होगी। 2 घटक दिए होंगे, प्रत्येक के लिए 1 अंक। अगर आपको वहां पर 4 घटक दिए हैं तो विद्यार्थियों यह समझना कि प्रत्येक के लिए आधा अंक आपको वहां दिया हुआ है। प्रश्न क्रमांक दूसरा भी उसमें है, यानी कि ये प्रश्न क्रमांक पहला और अ और आ के अंतर्गत जो दूसरा प्रश्न आते हैं वह उसमें भी आकलन कृति होगी। वह भी 2 घटक 1 अंक और 4 घटक आधा अंक। तीसरा जो प्रश्न है विद्यार्थियों ध्यान देना, वो शब्द संपदा होगी। और शब्द संपदा आपने पढ़ा ही है, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी, पर्यायवाची, विलोम, उपसर्ग, प्रत्यय, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, कठिन शब्द भी हो सकते हैं। और विद्यार्थियों यहाँ ध्यान रखना कि यहाँ ये गद्य है, तो गद्य में आपसे जो है वह उपयोजित चिन्ह यानी कि योजक शब्द पूछेंगे, शब्द युग्म पूछेंगे। शब्द युग्म क्या होता है? 2 शब्द योजक चिन्ह के द्वारा जो शब्द जुड़े होते हैं उसकी जानकारी आपको देनी है। अब विद्यार्थियों देखिए, प्रश्न चौथा जो है अभिव्यक्ति, 20 से 25 शब्दों में लिखना है आपको। अब वो शब्द मत गिनते बैठ जाइएगा, यानी 20 से 25 शब्द, यानी कि अभिव्यक्ति जो है वो 4 पॉइंट आपको लिखनी है, तो उसके 2 अंक आपको दे दिए जाते हैं। बच्चों, अभिव्यक्ति आपका सोच विचार वाला प्रश्न होगा, तो उसे आपको जरूर लिखना चाहिए, उसे अटेंड कीजिए, वो बहुत कंपलसरी है। फिर उसके बाद से प्रश्न क्रमांक पहला का ई जो है वो अपठित गद्यांश होता है विद्यार्थियों, जो कि आपसे 4 अंकों के लिए पूछे जाते हैं। और उसमें भी आकलन कृति है, 2 घटक, प्रत्येक के लिए 1 अंक दिए जाते हैं, 4 घटक प्रत्येक के लिए आधा अंक दिए जाएंगे। और वहां पर अभिव्यक्ति क्वेश्चन प्रश्न रहेंगे, अभिव्यक्ति प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 2 अंकों के लिए आपको मिलते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे दूसरा विभाग जो है हमारा पद्य विभाग है। विद्यार्थियों, अगर यहाँ पर पद्य विभाग पर अगर आप ध्यान देते हैं तो प्रश्न क्रमांक पहला अ और प्रश्न क्रम सॉरी माफ कीजिएगा, प्रश्न क्रमांक दूसरा अ और प्रश्न क्रमांक दूसरा आ, यह पठित गद्यांश है, पठित पद्यांश है, पठित पद्यांश है।
विद्यार्थियों यहाँ पर पठित पद्यांश में 6-6 अंक के लिए दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों के अंतर्गत में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वह है आकलन कृति, 2 घटक प्रत्येक के लिए 1 अंक अथवा 4 घटक प्रत्येक के लिए आधा अंक दिया जाएगा। दूसरा प्रश्न जो है वो शब्द संपदा पूछा जाएगा और यहाँ पर लय युक्त शब्द भी पूछे जाएंगे क्योंकि कविताएं हैं। और तीसरा प्रश्न होगा सरल अर्थ। विद्यार्थी बच्चों बच्चों ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जब भी आप जो है अगर अध्ययन कर रहे हैं तो कुछ कविताएं हैं हमारी जो कि जिनका सरल अर्थ आपको जानना बहुत जरूरी है। मैंने आपको जो शुरुआत में ही बताया था, जैसे पहली कविता है हमारी भारत महिमा, दूसरी गिरधर नागर, तीसरा जो है वह बरसई जलद। इन तीनों कविताओं का आपको सरल अर्थ पता होना चाहिए और बाकी भी कविताएं जो हैं उसका भी सरल अर्थ आपको जानना है, उसको अपनी सरसरी आंखों से देख लीजिएगा। अगला भाग जो है वह हमारा है विभाग तीसरा। तीसरा विभाग में आपको पूरक पठन दिया जाएगा। पूरक पठन के अंदर पहला जो प्रश्न क्रमांक तीसरा अ है वह है पठित गद्यांश, जो कि आपको 4 अंकों के लिए पूछा जाता है और उसमें अ के अंदर आकलन कृति जो है वो आता है। आकलन कृति का वही तरीका है, 2 घटक प्रत्येक के लिए 1 अंक अथवा 4 घटक प्रत्येक के लिए आधा अंक। और फिर अभिव्यक्ति प्रश्न पूछे जाएंगे। विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा कि पठित गद्यांश के अंदर पूरक पठन के अंदर आपसे जो है वह खुला आकाश, ठेस, 2 लघु कथाएं और बूढ़ी काकी, ये चारों में से कोई एक पूछे जाते हैं। खुला आकाश आया है, रिपीट हुआ है और ठेस भी पूछा गया है पहली के परीक्षाओं में। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि दूसरा प्रश्न क्रमांक तीसरा में जो दूसरा प्रश्न आता है वह है आ। प्रश्न क्रमांक तीसरा का आ वो है पठित पद्यांश। विद्यार्थियों यहाँ पर 2 ही पद्यांश है, मन और हम उस धरती की संतति है। विद्यार्थी बच्चों इन दोनों पद्यांशों को बरोबर करके जाइए। यहाँ पर भी पद्यांश के अंदर जो है आकलन कृति याद होगी जो 2 अंकों के लिए और अभिव्यक्ति प्रश्न वहां से पूछे जाते हैं। इसके बाद से विद्यार्थियों विभाग जो है वह यहाँ पर आपके सामने आता है विभाग चौथा, जो कि व्याकरण है, जो आपको पूछे जाते हैं 14 अंकों के लिए। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक चौथा का पहला जो है वो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा शब्द भेद, जिसमें से आपको संज्ञा सर्वनाम विशेषण पहचान कर आपको लिखना होगा। विद्यार्थियों दूसरा प्रश्न आएगा अव्यय शब्दों का शब्द में प्रयोग करो। 2 अव्यय शब्द दिए हैं और उसमें से किसी एक का आपको प्रयोग करना है, 1 घटक 1 अंक उसके लिए मिलेगा। तीसरा प्रश्न होगा संधि। संधि में जो है वह आपको संधि विच्छेद करने बोल सकता है या संधि पहचानने को बोलेगा और संधि के भेद पूछेगा। विद्यार्थियों आप इन सभी को पढ़ करके जाइए, हमने आपसे करवाया है सब। चौथा जो प्रश्न है वह पूछेगा 2 में से एक सहायक क्रिया, यानी कि 2 आपको दिया है उसमें से एक सहायक क्रिया आपको जो है वो क्या करना है, चुनकर लिखना है। विद्यार्थियों सहायक क्रिया सबसे आसान है, मैंने आपको बताया है। पांचवा प्रश्न है 2 में से किसी एक दो में से किसी एक प्रेरणार्थक क्रिया का प्रथम तथा द्वितीय रूप लिखिए। आपको प्रेरणार्थक क्रिया दिया होगा, प्रथम और द्वितीय रूप लिखना रहता है। प्रथम रूप में आना होता है, द्वितीय रूप में वाना लगता है। विद्यार्थियों इसके लिए जो है दूसरी वीडियो देखिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो उसमें आपको पता चल जाएगी। प्रश्न क्रमांक छठवा जो है वह मुहावरे का चयन करना अथवा मुहावरों को वाक्यों में प्रयोग करना। विद्यार्थियों ध्यान दीजिए मुहावरे जो है वो आपको 2 दिए रहेंगे, वहां पर एक जो है वह मुहावरे जो है दिए रहेंगे, उन शब्दों को चयन करना है और एक शब्द दिए हैं आपको वहां पर मुहावरे बनाने। विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा कि अगर वहां पर शब्द दिया है 9 2 11 होना, इसका अर्थ होता है भाग जाना। वह उसे देखकर 9 2 11 हो गया या वह घर से 9 2 11 हो गया। इन सब वाक्यों से अच्छा है कि एक आदर्श पूर्वक एक सार्थक वाक्य बनाइए, जिस प्रकार पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11 हो गया। विद्यार्थियों मुहावरे जो है वह इस प्रकार आपके होने चाहिए। और सातवां है कारक पहचानना। विद्यार्थियों ध्यान है कि नहीं, कारक हमने पढ़ा था
और आपको कविता भी याद होगी कारक की कि कर्ता में कौन से विभक्ति आते हैं। वह सब आपने पढ़ा था। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काकी के अधिकरण में पर संबोधन है। अरे ओहो, तो विद्यार्थियों कारक को ध्यान से कीजिएगा। और विराम चिन्ह आएंगे विद्यार्थियों, विराम चिन्ह का भी प्रयोग अच्छे से कीजिएगा। विराम चिन्ह आप एक बार देख कर जाइएगा परीक्षा में। 9वां प्रश्न होता है काल परिवर्तन। काल आपको 3 दिए रहेंगे, 3 में से 2 आपको पूछा जाएगा, आप उसे परिवर्तन कीजिए। 10वां है वाक्य के भेद। विद्यार्थियों रचना के आधार पर वाक्य के भेद पहचानने होते हैं, यानी आपको सरल, संयुक्त और मिश्र में से पहचानना है। और दूसरा जो है अर्थ के आधार पर वाक्य परिवर्तन कीजिए, यानी अर्थ के आधार पर आज्ञार्थक, विधानार्थक, निषेधार्थक, आज्ञार्थक, प्रश्नार्थक, इच्छार्थक, संदेहार्थक, संभाव्यार्थक, विस्मयार्थक, ये सभी के ऊपर आपको जो है वो क्या करना है, उसमें अगर आपको वाक्य दिया है और आपको बोला गया है कि अगर वहां जो आपको बोला गया है उसमें आपको परिवर्तन करना है। विद्यार्थियों आखिरी है व्याकरण का वाक्य शुद्धकरण। वाक्य शुद्धकरण में आप जो है अच्छे तरीके से वाक्यों को देखिएगा, पहले वाक्य अच्छे से पढ़िए और फिर उसे जो है वो हल करने का प्रयत्न कीजिए। आप जो है वो अच्छे अंक व्याकरण में भी पा सकते हैं। विद्यार्थियों व्याकरण के बाद से आपके सामने आता है रचना विभाग, जो कि उपयोजित लेखन है। इसमें जो है प्रश्न क्रमांक 5 है। 5 का जो है है वह आपसे पूछा जाएगा पत्र लेखन। विद्यार्थियों पत्र लेखन जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। आप यहाँ देखिएगा कि औपचारिक पत्र जो है वह चीजों की मांग करते हुए, शिकायत करते हुए और निवेदन करते हुए पत्र आती है। चीजों की मांग में आपको क्या आएगा, किताब, खेल सामग्री, औषधि, पौधे, इन सब की मांग करते हुए। जब चीजों की मांग में लिखते हैं विद्यार्थियों तो ध्यान रखिएगा तालिका बनाना अनिवार्य है। और फिर उसके बाद से आएगा शिकायत पत्र। शिकायत पत्र में जल संबंधी समस्या, ध्वनि प्रदूषण समस्या और मोहल्ले की गंदगी, इन सबको पढ़ लीजिए। निवेदन में जो है वो आपको पता ही है, निवेदन आप सबसे करते आए हैं। विद्यार्थियों परीक्षा में बैठने के लिए निवेदन, बचपन में जो है छुट्टी के लिए निवेदन, तो ये सब निवेदन पत्र में आते हैं। और अनौपचारिक पत्र किसे लिखते हैं, अनौपचारिक पत्र हम भाई और बहनों को लिखते हैं। तो भाइयों को जब लिखेंगे तो हम किसी चीजों की महत्व समझाते हुए लिखते हैं, और मित्रों को लिखते हैं तो हम उनको बधाई देते हुए लिखते हैं। तो इसी प्रकार जो है यह पत्र लेखन यहाँ पर 5 अंकों के लिए आपसे पूछा जाएगा। विद्यार्थियों गद्य आकलन, प्रश्न क्रमांक 5वां अ का दूसरा जो है वो गद्य आकलन होगा। 4 एक आपको गद्य गद्य दिया होगा, गद्य में से आपको जो है वह क्या करना है, गद्य में से आपको 4 प्रश्न जो है वो क्या करने हैं, तैयार करने हैं। गद्य में से आपको जो है वो 4 प्रश्न तैयार करने हैं। और जब आपके 4 प्रश्न तैयार हो जाएंगे तो आप जो है प्रश्न के अंत में यह देखिएगा कि आपने वहां प्रश्नार्थक चिन्ह लगाया है कि नहीं लगाया है। विद्यार्थियों प्रश्न क्रमांक 5वां आ है वृत्तांत लेखन। वृत्तांत लेखन में आपको ध्यान में रखना है कि वृत्तांत लेखन में किस चीजों का जो है वह जानना जरूरी होता है। वृत्तांत में जो है वो घटना कब हुआ, कौन से तारीख को घटित हुई है, और दूसरी चीजें हैं कि यह जानना जरूरी है कि वृत्तांत में जो है कार्यक्रम के दौरान क्या क्या आयोजन किया गया। वृत्तांत लिखने के समय पर यह ध्यान रखिएगा कि जिस विषय पर आप वृत्तांत लिख रहे हैं उसकी तारीख, तिथि बरोबर आपको याद रहे। उसके बाद से वृत्तांत के साथ में दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा जिसका नाम है कहानी लेखन। कहानी लेखन भी आपको मुद्दे दिए हैं। विद्यार्थियों पहले मुद्दों को पढ़ लीजिए। अगर मुद्दों को पढ़ने के बाद से अगर आपके सामने कहानी प्रस्तुत हो रही है तो कहानी लिखिए। कहानी लिखने समय पर यह ध्यान देना है कि कहानी का शीर्षक बरोबर रखना है। शीर्षक बरोबर रखिए, सीख दीजिए तो शीर्षक के 1 अंक और सीख के जो है वह 1 अंक आपको मिलते हैं, और बाकी 3 अंक जो है आपकी कहानी के मिलेंगे। फिर उसके बाद से देखिएगा विज्ञापन लेखन। विज्ञापन लेखन 5 अंकों के लिए पूछा जाता है। विज्ञापन लिखते समय घोष वाक्यों का प्रयोग जरूर करो बच्चों, घोष वाक्यों का प्रयोग रहे, विज्ञापन आपका बहुत आकर्षित बने। विज्ञापन भी पेन से ही बनाना है, और जो भी चीज आप करेंगे उसमें पेन के कलम के द्वारा ही कीजिएगा।
फिर विज्ञापन के अंत में जो है वो तिथि 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 पता और जो है ईमेल आईडी, यह लिखना अनिवार्य है विद्यार्थियों। अब इसके बाद से प्रश्न क्रमांक 5वां ई आएंगे, निबंध लेखन। जैसे 3 निबंध आपको दिए हैं, उनमें से किसी एक को आपको क्या करना है विद्यार्थियों, लिखना है। बच्चों ध्यान रखना, अब उसमें एक जो है वह आत्मकथा होगी। अगर आप आत्मकथा लिखते हैं, जैसे किसान की आत्मकथा हो गई, सैनिक की आत्मकथा हो गई, फिर घायल पक्षी की आत्मकथा हो गई, या अगर आप लिखते हैं तो विद्यार्थियों इसे लिखने से पहले एक कोई स्लोगन डाल दीजिए, एक कोई कविता है वो का प्रयोग कर दीजिए, कोई शायरी डाल दीजिए, कोई लोकयुक्ति डाल दीजिए। तो जिससे कि आपके आत्मकथा जो है वह बहुत ही अच्छा और आकर्षक दिखेगा। तो विद्यार्थियों इस तरह से हमने जो है वह आपके सामने जो है वह प्रस्तुत किया है। तो इसके बाद से ऑल द बेस्ट, आप ऑल द वेरी बेस्ट आपको अपने परीक्षाओं के लिए। थैंक यू विद्यार्थियों। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। फिर मिलेंगे अपने अगले लोकवाणी के वीडियो में।